अरे भगवान, कहाँ हो? सुनती हो? मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ लाना है तो बता दो। मैं आते हुए शाम को ले आऊंगा। हाँ हाँ, अभी आती हूँ। घर का सामान तो आप ले ही आएंगे, लेकिन आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है। अरे क्या हो गया? क्या चल रहा है घर में? मुझे भी तो कुछ बताओ। मैंने कल बहू को घर का काम करने के लिए कहा था और उसने मुझे सरासर मना कर दिया। और जब मैंने रात में कुछ मीठा बनाने को कहा तो उसने चावल दाल बनाए। एक तो वो कामचोर है, ऊपर से वो मेरी एक भी बात नहीं मानती। देखो जी, मैं कह देती हूँ ये सब नहीं चलेगा। ये मेरा घर है और यहाँ पे सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। हाँ हाँ भाई, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ तुम्हारी ही चलेगी। हाँ ठीक है, जान गई। लेकिन आज तुम बहू को समझा के जाना। बहुत पर निकल रहे हैं आजकल उसके। अरे ओ बहू, बहू बेटा, यहाँ तो आना जरा। जी बाबूजी, बोलिए, क्या बात है। अरे बहू, जब तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था, तब तुमने उसके लिए कुछ मीठा क्यों नहीं बनाया? बाबूजी, वो खाने में मीठा मना कर रहे थे, इसलिए मैंने सभी के लिए दाल चावल ही बनाया था। देखो बहू, तुम्हारी सास इस घर की मालिक है, जो वो कहेगी तुम्हें मानना तो पड़ेगा। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अब बहू अपने कमरे में चली जाती है और वो सास अपनी बेटी से बोलती है। पायल, बेटा पायल, जरा यहाँ पे तो आना। देखो, तुम्हारी भाभी किसी काम की नहीं है। ना तो घर का कोई काम जानती, ना तो बाहर का। बस खाना खाना जानती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बेटी, तुम घर का काम मत करा करो, काम उसी से करवाया करो, नहीं तो उसे हरामखोरी की आदत लग जाएगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, भाभी तो काम चोर है। उनकी बात सविता ने सुन ली और जब शाम को सतीश घर पे आता है तो उसने सतीश को सारी बात बता दी। अरे कोई बात नहीं मैडम, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जैसा पिताजी कह रहे हैं बस वैसा कर देना। लेकिन आप इस बारे में बाबूजी से बात जरूर कर लेना। अरे ठीक है मैडम, अब जरा अपने हाथों की एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। फिर अगले दिन सास फिर से अपने पति से बहू की चुगली करने लगती है। आपको पता है जी, ये जो बहू है ना, ये रोज रोज किसी से फोन पे बात करती है। जब सतीश घर पे नहीं होता ना, तब इसका फोन चालू हो जाता है। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा ऐसा है, फिर मैं देखता हूँ। फिर तभी उसकी पड़ोसन उसके घर पे आती है। सविता की सास उससे अपनी बहू की बुराई करने लगती है। फिर क्या था, उसकी पड़ोसन भी सविता के प्रति उसके कान भरने लगती है। सास एक दिन सतीश से बोलती है। तेरी बीवी हमारी घर की इज्जत को बाजार में नीलाम कर रही है। कल जब वो बाजार से आई तो वो मॉडर्न कपड़े पहन के आई और हाथों में टच मोबाइल लेके पता नहीं किससे किससे बात कर रही थी। क्या कह रही हो माँ जी? मैंने क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने मॉडर्न कपड़े नहीं पहने। क्या है माँ, आप कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोल रही हो। देख बेटा, समझ जा, तेरी बीवी तेरी पीठ के पीछे कुछ न कुछ गुल खिला रही है। माँ आप बोलना क्या चाहती हो? बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तेरा भला चाहती हूँ। तेरी बहू सही नहीं है। फिर वो हर रोज सतीश से बहू की चुगली करने लगती है और जब सतीश काम पे चला जाता तो वो अपनी दोस्त के साथ चुगली करने लगती। अब सास एक दिन सविता की माँ को कॉल करके उन्हें घर पे बुलाती है। अगले दिन सविता के माता पिता घर पर आ जाते हैं और उन दोनों में बहस होने लगती है। क्या हो गया माँ, ये कौन आए हुए हैं? फिर वो देखते हैं कि ये तो सविता के माता पिता आए हुए हैं। माँ पापा, आप आ गए। अब मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हर समय हर किसी से मेरी चुगली करने लगती है। भगवान ऐसी सास किसी को भी ना दे। देख बहू, ठीक से बात कर। और बहन जी, आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए हैं? कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। बहन जी, आप भी तो उसकी चुगली करती रहती हैं, उसका क्या? आपके घर में भी तो बेटी है। कल को ये अगले घर जाएगी और उसके साथ ऐसा हुआ तो क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में रहती है, लेकिन कोई ऐसे भी तो बात नहीं करता जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं। तो बेटा तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, या तो तुम अपनी माँ को ही समझा लो कि वो हर जगह हमारी बेटी की चुगली करती फिरती ना फिरे। और ये भी तो अच्छे संस्कार नहीं है। नहीं भाई साहब, आपकी बेटी को तो ढंग से बात करनी नहीं आती। हाँ भाभी, आप तो हो ही इसी लायक। कोई काम नहीं करना, बस दूसरों की बातें सुनना। और आप तो रात रात भर बाहर रहती हो, मुझे सब पता है। और हमें जरूरत नहीं है आप जैसी भाभी की, आप तो निकल जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ पायल, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? भैया, आप मुझे मत सिखाओ, अपनी बीवी को सिखाओ। अरे बेटा, तू अपनी बहन को क्यों डांट रहा है? अपनी बीवी को संभाल, वही हाथ से निकलती जा रही है।
ठीक है बहन जी, बहस को आगे मत बढ़ाइए। हम अभी तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन बेटा सतीश, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए तो इसे लेने के लिए आ जाना। फिर वो दोनों सविता को अपने साथ लेके घर पे आ जाते हैं। अब पार्ट 2 में क्या होगा, इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।